नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खंडवा की तीन पुलिया में बहे बाइक सवार दो लोगों में लापता बुजुर्ग की लाश तीसरे दिन आबना नदी से बरामद की गई। खंडवा की तीन पुलिया में बहे बाइक सवार दो लोगों में लापता बुजुर्ग की लाश तीसरे दिन आबना नदी में मिली। रेस्क्यू कर रही टीम को घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर राजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम के यहां डेथ बॉडी दिखाई दी। मृतक शिवदास पुत्र बहादुर सोनवनी 61 रिटायर्ड रेलवे कर्मी है। तीन पुलिया से निकलते समय बाइक पर दामाद भी सवार था, जिसे एक राहगीर ने नाले में कूद कर बचा लिया। बीते सोमवार को शाम 4 बजे तेज बारिश के बाद तीन पुलिया में उफान आ गया। पुलिया से निकल रही बाइक सवार चाचा, ससुर और दामाद पानी में बह गए थे। दामाद रविंद्र पुत्र हरी दोहरी 45 वर्ष निवासी नेपानगर को 200 मीटर दूर रेलवे कॉलोनी की पुलिया के पास निकाल दिया गया। यह काम रहवासी अनवर खान ने किया। चाचा ससुर शिवदास पुत्र बहादुर सोनवा ने 61 वर्ष निवासी रविंद्र नगर को बचाया नहीं जा सका। बुधवार सुबह 9 बजे के करीब आबना नदी मुक्तिधाम के यहाँ उनकी लाश मिली। खंडवा के समीप स्थित गांव खड़की में नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं इस पर कांग्रेस ने भी शिवराज सरकार के 17 साल के विकास को आड़े हाथों ले लिया। खंडवा में तेज बारिश से जिला मुख्यालय से कुछ दूर ही बसे गांव खड़की में नदी नाले उफान पर आ गए। आप देख सकते हैं कि नदी पर पुल नहीं होने से स्कूली बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से ग्रामीणों ने किस तरह बचाया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार के 17 बरस के विकास को आड़े हाथों ले लिया है। पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री रहे अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ग्रामीण सालों से रोड और पुलिया बनाने की मांग कर रही हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, ग्रामीण भी स्थानीय विधायक पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। ग्राम खड़की के रहने वाले हेमराज पटेल ने बताया कि सीएम शिवराज पंधाना आए थे तो स्थानीय विधायक ने उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया। हेमराज ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से ग्रामीण परेशान हैं। अब सुनिए विधायक जी को उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कहा। जी, मैं जब विधायक बना तो 334 सड़कें मुझे खराब स्थिति में मिली। अब इसमें मेरा दोस्त तो है नहीं, और एक साथ 334 सड़कें पास कराने से रहे। 4-4, 8-8, 10-10 सड़कें करके मैं पास करवाते जा रहा हूँ। अभी मैंने 10 सड़कें 62 करोड़ रुपए की पास करवाई। कल मैंने 4 सड़कें पास कराई, माकरला से बलखड़ वाली, बढ़िया से संगबाड़ा वाली, पंधाना से रोशनहार की, फिर अपना जामठी से बोरगांव की। आज सीएम साहब से कालंका से पंधाना तक की 18 किलोमीटर की सड़क मैंने पास कराई। अब 334 सड़कें खराब मिली हो जिस विधायक को गिफ्ट में, एक साथ पूरे विधानसभा की तो मैं कर नहीं सकता। रही बात आरोपों की, तो कांग्रेसियों के पास में कोई काम नहीं बचा है। ये खुद बेरोजगार हो गए हैं और बीजेपी को कोसने के अलावा कोई काम नहीं करते। और रही बात खड़की के रोड की, तो मेरे चुनाव में बहिष्कार हुआ था, मैं गया था, मैंने उनको वचन दिया था और मैंने अपना वचन पूरा कर लिया है। वो सड़क 9.5 किलोमीटर की है और 6 करोड़ 41 लाख ऐसी कुछ राशि है, मुझे कंफर्म नहीं है। वो इतने का टेंडर 12 अगस्त 2021 को लग गया है। अब टेंडर जारी हो, राशि स्वीकृत हो, तत्काल आग बंद करे और सड़क बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप भी इस देश में रहते हैं और किसी भी देश में टेंडर लगते से सड़क नहीं बन सकती। और इसी महीने में उसका भूमि पूजन करने वाला हूँ। अब चूंकि कोई कांग्रेसी को अगर तकलीफ हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और वहाँ पे जुनैन समस्या है, जनता वास्तव में परेशान है और मैं तो जनता के साथ में हूँ भैया। राज पटेल साहब से कब तक कंप्लीट हो जाएगा? उसको 2023 डेडलाइन है उसकी, महीना बता नहीं सकता, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन रोड पास हो चुका है और जो भी आरोप लगा रहा है, मैं उसकी कोई सेवा नहीं कर सकता, मैं उसको पैसे नहीं दे सकता। मैं सरपंच चुनाव में पार्टी जो बोलेगी मैं उसी को समर्थन दूंगा। एक मिनट, आपका नाम बताइए। ग्राम खड़की हेमराज पटेल बोल रहा हूँ, पंधाना क्षेत्र का हूँ। हम कम से कम विगत 10 वर्षों से परेशान हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम आम सभा में शिवराज सिंह चौहान के इसमें गए थे, लेकिन 50-60 लोग अभी अटके हुए हैं, लेकिन हमारी आज तक कोई समस्या नहीं हल हुई है।
राम नागौड़े जी हमारे प्रति कोई भी अपना वो नहीं कर रहे हैं, हमारी समस्या का हल नहीं कर रहे हैं। आश्वासन देके कम से कम 4 बार जा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। लेकिन हम शिवराज सिंह के पास गए थे, आज हमारी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। सभी जगह को बिल पास कर दिए, सभी जगह को वहाँ तहसील बना दी। क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति ये है कि अपना यहाँ की स्थिति अभी आप देख सकते हो, ये स्थिति में हम कैसे जाए। अभी 4 घंटे 5 घंटे हमको यहीं रुकना पड़ेगा, भूखे प्यासे, और ये स्थिति से हम रोज गुजरते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब हम इसके लिए हमें मात्र 2 किलोमीटर का रोड है, वो 2 किलोमीटर का रोड कोई भी नहीं बना रहा है। मतलब ना विधायक कोई कर रहा है, ना सीओ कर रहा है, ना यहाँ का पंचायत कर रही है। कौन सा गाँव आता है ये कौन सा गाँव लगता है? ये ग्राम खड़की पंचायत अपना सेगवाल लगती है, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। खंडवा शहर की 13 वर्षीय बिटिया सानिया ने शूटिंग प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खंडवा शहर का नाम रोशन किया। खंडवा की बेटी सानिया ने जीता शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल। उनके पिताजी का सपना किस देश का नाम रोशन करे। खंडवा की सानिया शेख खान सांवली रहती है और उन्होंने खंडवा का नाम रोशन किया है। इंदौर में 10 फीट शूटिंग राइफल में जीता ब्रॉन्ज मेडल। सानिया शेख केवल 13 वर्ष की हैं और 13 वर्ष की उम्र में जो जज्बा उन्होंने दिखाया है, उसको लेकर सानिया कहती हैं कि वह भारत के लिए खेलना चाहती है। उनके गुरु काशिफ से उन्होंने शूटिंग सीखी है और उसके लिए पिताजी शाहिद शेख का कहना है कि भारत देश के लिए सानिया जरूर खेलेगी। और साथ ही उनके पिताजी ने बताया कि उनकी रुचि बचपन से ही शूटिंग में रही है, जिसके चलते वह शूटिंग सीख रही है और सीखते सीखते ही उन्होंने आज ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। खंडवा के पिपलौद थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिन्हें राहगीरों द्वारा जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। खंडवा जिले के पिपलौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बगमार में 2 बाइक सवारों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ही बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की पहचान खारकला निवासी विकास उपाध्याय एवं पूरनपुरा रैयत निवासी बबलू के रूप में हुई है। दोनों को राहगीरों द्वारा फौरन जिला अस्पताल में रेफर किया गया और घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। खड़की में तेज बारिश से पुलिया पर बहाव तेज हो गया, जिसमें 3 मवेशी बह गए। ग्राम खड़की में मंगलवार को एक बार फिर तेज बारिश से पुलिया पर पानी भर गया। पुलिया से पानी के तेज बहाव में 3 मवेशी बह गए। गांव के रविंद्र यादव ने बताया कि उनके पिता मंगलवार को घर के पलटी मवेशी खेत पर चराई करने के लिए लेकर गए थे। जब तेज बारिश होने लगी तो घर की ओर निकल पड़े। इधर पुलिया पर बारिश से पानी का बहाव तेज हो गया। किसान ने अपने मवेशी नाला पार कराने का प्रयास किया और उस दौरान जो बड़े मवेशी थे वो उस पार चले गए और जो छोटे 3 मवेशी बह गए। ग्रामीण रविंद्र यादव ने बताया कि शाम 8 तक भी उनके पिता पुलिया पर पानी का बहाव कम नहीं होने से उस ओर ही बैठकर पानी का बहाव कम होने का इंतजार कर रहे हैं। पंधाना में सरकारी मंच से सियासी घोषणाएं तो हो गई, लेकिन 1.5 साल पहले हुई पुनासा को नगर परिषद और मूंदी को तहसील बनाने की घोषणा अब तक पूरी नहीं हो सकी। पंधाना में सरकारी मंच से सियासी घोषणाएं करते शिवराज सिंह चौहान। सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। राजनेता को जहां भी राजनीति चमकाने का अवसर मिले वह कतई नहीं छोड़ता। ऐसा ही मंगलवार को खंडवा के पंधाना में हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला एवं बाल विकास के मंच से शेगांव माखन को तहसील और बोरगांव बुजुर्ग को नगर परिषद बनाने की घोषणा की, लेकिन मांधाता उपचुनाव में पुनासा को नगर परिषद और मूंदी को तहसील बनाने की घोषणा 1.5 साल से अधूरी है। इधर राजनीतिक पंडितों के मुताबिक खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी अब सरकारी कार्यक्रमों में वोट साधने की कवायद कर रही है। महिला बाल विकास के जिस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में होना था, वह खंडवा जिले की पंधाना तहसील में रखा गया। पंधाना खंडवा लोकसभा क्षेत्र का वह केंद्र बिंदु है जिसकी सीमा खरगोन और बुरहानपुर जिले से लगी हुई है, यानी आधी से ज्यादा 20 सीटों के वोटर्स को साधने का प्रयास किया गया। जनता के टैक्स के पैसे से होने वाले सरकारी कार्यक्रम का मकसद पोषण आहार को बढ़ावा देना था, यानी पूरा फोकस नारी शक्ति और कुपोषण जैसे मुद्दों पर होना था। लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार महिलाओं से संवाद तक नहीं हो सका।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी 52 जिलों को जोड़ा गया था ताकि हितग्राहियों को शासन की योजनाओं की जानकारी मिल सके। तो मुझे बताओ 6 गांव माखन को तहसील होना चाहिए कि नहीं? धीरे से बोल रहा, इतने धीरे थोड़ी करूंगा कोई। सही में सबका कहना है। तो 6 गांव माखन को नई तहसील का दर्जा दे दिया जाएगा, नई तहसील बना दी जाएगी। पर्युषण पर्व के समापन पर उत्साह के साथ मना क्षमावाणी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें तपस्वियों का सम्मान भी किया गया। पर्युषण पर्व के पश्चात उत्साह के साथ मना क्षमावाणी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें तपस्वियों का सम्मान भी किया गया। क्षमा को वीरों का आभूषण कहा जाता है। सहनशीलता, शांति, सहिष्णुता और संतुलन का परिचय देना ही क्षमा धर्म का सार है। नर का आभूषण रूप, रूप का आभूषण गुण है और गुण का आभूषण ज्ञान और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांग लेना ही क्षमा धर्म है। यह उद्गार वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पंकज जैन ने क्षमावाणी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। श्री जैन ने कहा कि धर्म के 10 भेद पाप कर्म का नाश करने वाले और पुण्य का प्रादुर्भाव करने वाले होते हैं। साथ ही प्रोफेसर मीना जैन ने क्षमावाणी के विषय पर अपना सारगर्भित भाषण दिया। उन्होंने कहा कि क्षमावाणी जैन समाज का एक ऐसा पर्व है जिससे बाकी समाज भी प्रेरणा लेते हैं। समाज के सचिव सुनील जैन ने बताया कि पर्युषण पर्व के समापन पर राजपुरा महावीर जैन मंदिर परिसर में क्षमावाणी महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम पूजन के साथ श्री जी का अभिषेक किया गया व शांति धारा की गई। शांति धारा करने का सौभाग्य शरद टीकमचंद बड़जात्या परिवार को प्राप्त हुआ। वहीं अभिषेक की माला पहनने का सौभाग्य विनय बड़जात्या परिवार को प्राप्त हुआ। पंधाना तहसील के ग्राम बगमार सरपंच सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके चलते एक 70 वर्षीय बुजुर्ग गड्ढे में गिर गए। परिवार एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा श्री सद्गुरु सेवा ट्रस्ट की ओर से विदिशा के सहयोग से निःशुल्क नेत्र की जांच का शिविर आयोजित किया गया था। यह शिविर बगमार तहसील पंधाना जिला खंडवा में आयोजित हुआ, जिसमें ग्राम के कई बुजुर्ग अपनी जांच कराने पहुंचे, लेकिन यहां साफ तौर पर ग्राम पंचायत की लापरवाही देखने को मिली। ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते एक बड़े गड्ढे में 70 वर्षीय बुजुर्ग गिर गए, जिसके बाद उनका बच्चा भी इस गड्ढे में गिर गया, जिसे उपस्थित लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। जब लोगों ने सरपंच सचिव से संपर्क साधने की कोशिश की तो किसी से संपर्क नहीं हो सका। गनीमत यह रही कि दोनों को उपस्थित लोगों द्वारा सुरक्षित गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इसमें बगमार तहसील के सरपंच सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दादाजी वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच खाने का वितरण किया गया। वहीं आश्रम संचालित करने वालों ने कहा कि यदि प्रशासन की सहायता मिल जाए तो और अधिक बुजुर्गों को रखा जा सकता है। दादाजी वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को खाने का सामान बांटा गया। वहीं इस वृद्धाश्रम में कुल 18 बुजुर्ग हैं, जिसमें से 10 पुरुष व 8 महिलाएं रह रही है। बुजुर्गों का कहना है कि दादाजी वृद्ध आश्रम में तमाम सुख सुविधाएं हमें मिलती है। वहीं आपको बता दें कि यह आश्रम 2014 से संचालित किया जा रहा है। आश्रम संचालित करने वालों का कहना है कि आश्रम छोटा होने की वजह से हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन बड़ी जगह की व्यवस्था करवा दे तो हम और अधिक बुजुर्गों को रख सकते हैं। मतलब हमारे को आशा हमने छोड़ दी थी कि हम अगला जीवन कैसे जिएंगे, तो किसी ने बताया कि रामनगर में एक आश्रम है, तो मैंने बोला चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं, कभी अपना नसीब में अच्छा हुआ तो अच्छा ही होएगा। पर जब हम आश्रम में आए तो हमारे को एकदम भगवान जैसे लोग मिले, खाने को पेट भर मिलता है और लता कपड़ा डॉक्टर फल फ्रूट तेल साबुन हमको सब मिलता है। हमको कुछ कमी नहीं है। हमारे बेटा बहू है, ये मैनेजर और ये बेटा बहू हमारे आधी रात के हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमको किसी बात की शिकायत नहीं है। और हम आप लोगों को और हमारे सामान्य वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भगवान उनको ऐसी नहीं कीजिए और उनके अंदर भी हमको लेके जाए। कब से दादी आप यहाँ पे? चौथा साल है ये। क्या नाम है आपका? नादर माधव सबकाले। आश्रम 2014 से चल रहा है और यहाँ पर अभी 18 बुजुर्ग हैं, जिसमें 8 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। और ये आश्रम नहीं है, घर जैसा है पूरा। और हमारे बुजुर्ग भी बहुत संतुष्ट है, उनका आशीर्वाद हम लोगों पर पूरा बना हुआ रहता है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये संस्था चल रही है।
हम लोग ये चाहते हैं कि अभी हमारे यहाँ जैसे जगह की कमी आप खुद भी देख रहे होंगे कि ये 25 लोगों के हिसाब से जगह कम पड़ती है। तो हम लोगों की यही एक उम्मीद है कि हमें बड़ी जगह मिल जाए ताकि इन लोगों को हम अच्छे से रख सकें। यहाँ पर क्या जगह का हालांकि अच्छे से तो यहाँ पर भी रह रहे हैं, पर फिर भी जगह कम होने के कारण थोड़ा सा मैं चाहता हूँ एक बड़ा प्रीमाइसेस कहीं पर उपलब्ध हो जाए, वहाँ पर हम लोगों को और अच्छे से सुविधाएं दे करके रख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर अत्रे। इस संस्था के आप क्या? मैं यहाँ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ और आप मेरी श्रीमती नंदिनी है और आप यहाँ पर प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।